पूजा दुबे माता जी का प्रश्न आया है गुरुजी। एक और सवाल गुरुजी, क्या भक्ति छुपाकर करनी चाहिए ताकि नजर ना लगे या शो ऑफ ना करें? जब हम भाई बहन साथ में कीर्तन करते हैं तो मम्मी डांट लगाती है कि धीरे करो, तो हमेशा ये मन में रहता है कि जब भी घर के अंदर करो ताकि कोई देख ना ले। आप मार्गदर्शन कीजिए। जो चीज दिखानी चाहिए उसको बोलते हैं छिपाओ, और जिस चीज को बोलते हैं छिपाना चाहिए उसको बोलते हैं दिखाओ। है ना उल्टी दुनिया। हाँ। कम कपड़े पहनेंगे जबकि कपड़े पूरे पहनने चाहिए शरीर पे। हैं? सही बात है। ये उल्टी दुनिया है, उल्टे लोग। हाँ। परंतु अभी आप घर पे हैं तो अपना कीर्तन आस्ते कर लो थोड़ा। दिखावा कीर्तन भगवान की भक्ति का दिखावा तो पूरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूरा सबको पता लगना चाहिए। प्रचार है ना ये भी। क्या है ये? प्रचार है। भगवान की चर्चा कोने में बैठ के करनी चाहिए। कहाँ लिखा है बताओ? संकीर्तन यज्ञ है ये तो। क्या है? कौन सा यज्ञ? संकीर्तन। हाँ, सब मिलकर भगवान कीर्ति का मतलब, कीर्तन का मतलब भगवान के गुणों का बखान उच्च स्वर में। परंतु अभी घर पे हो तो थोड़ा बहुत दूसरों का माहौल भी देखना पड़ेगा। गलत काम करते हो तभी तो ढकते हो उसको। अच्छे काम को ढकते हो कभी? हैं? फर्स्ट आते हो यूनिवर्सिटी में तो पेपर में भी देते हो, न्यूज़पेपर में भी, मेरी बेटी ये आई, मेरा बेटा ये आया है। उस टाइम क्यों नहीं छुपाते हैं? तो भक्ति से बढ़िया अच्छी चीज कोई हो सकती है? बताओ। तो इसलिए ये सब सोच ही गलत है। हरे कृष्ण। वैभव दत्त जी का प्रश्न है, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं भगवान जी से प्रार्थना करता हूँ कि मैं इतना सफल बन जाऊं कि मैं अपने माता पिता और अन्य जरूरतमंद लोगों और जानवरों की मदद कर सकूं। बस ये मैं अपने लिए नहीं चाहता, खुद के लिए मैं केवल श्री कृष्ण भक्ति मांगता हूँ। तो सबके लिए कृष्ण भक्ति मांगनी चाहिए। सबके लिए, क्योंकि वो तो बार बार जन्म लेंगे। तुम कितना भी कर दोगे, मर जाएंगे एक दिन, सब कुछ छोड़ जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। कृष्ण भक्ति करेंगे तो भगवत धाम जाने का रास्ता पे गाड़ी पकड़ लेंगे, नहीं तो बार बार पिटेंगे आके यहाँ। और आप उनका कारण हो गए इस चीज के कारण, क्योंकि आपने जो उनको सब कुछ दिया उससे तो वो पाप ही करेंगे। तो कृष्ण भक्ति दो। समझ में आए? जो अपने लिए श्रेष्ठ मानते हो तो दूसरों को वो क्यों नहीं देते? ये तो हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, जब गुरु ने सब कुछ त्याग दिया और प्रभुपाद कृष्ण भगवान की शरण में चले गए तो अपने शिष्यों को कैसे कहते हैं कि बाकी चीजें तू इकट्ठी करता रहे? हैं जी? अरे जब जहर त्याग दिया तो सबसे तक बोलो ना कि ये जहर जो है तज्य वस्तु है, सिर्फ एक ही चीज अमृत है, और वो है कृष्ण भक्ति। हरे कृष्ण। साक्षी तिवारी जी का प्रश्न आया हुआ है गुरु जी की, जन्म और पुनर्जन्म में क्या अंतर है, क्योंकि जन्म तो दोनों में ले रहे हैं। पुनर्जन्म पे तो जन्म होता है, पिछले जन्म के कारण जो कर्म किए हैं उसके अनुसार इस योनि के अंदर जन्म मिलता है। किसको जन्म मिलता है? शरीर को, आत्मा को नहीं। आत्मा तो नए नए ड्रेस पहनती है। योनियां क्या है? ड्रेस है। मनुष्य योनि, कुत्ते की योनि, मछली की योनि, पेड़ की योनि, है ना। और अपने कर्मों के अनुसार आपको चीजें मिलती हैं। तो ये है पुनर्जन्म, मतलब पिछले जन्म। और आगे का भी शरीर त्यागने के बाद आत्मा नहीं मरती, तो इसलिए जन्म किसका होता है? शरीर का। और मृत्यु किसकी होती है? शरीर की। आत्मा तो अजन्मा है। आत्मा तो नए नए, भगवान ने गीता में बताया, नए नए कपड़े पहनती है अपने कर्मों के अनुसार। हरे कृष्णा। लगता है आपने कोर्स नहीं सुना है। कोर्स सुनिए आप भगवद गीता का। गिवगीता.com पे जाइए या गिवगीता पे जाइए, फ्री में डाउनलोड करिए, सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। हरि बोल। हरे कृष्णा गुरु जी, ऋषभ पालीवाल जी का प्रश्न आया हुआ है। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। जैसा आपने आदेश किया था कि कोर्स केवल अभी डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, प्रचार अगर नहीं कर सकते तो गुरु जी मैं कॉलेज में कईयों को बांटता हूँ, जितने लोगों से पहली मुलाकात होती है सबको, पर कुछ लोग बोल देते हैं कि मैं सोचूंगा, अभी नहीं लेना है। तो ऐसे लोगों को दोबारा रीच आउट करना चाहिए? हाँ, बाद में करना चाहिए। कोर्स देने के लिए बाद में करिए, 4-5 दिन 10 दिन के बाद। प्रभु जी सोचा, कुछ विचार किया, ठीक है ना। फिर 2-3 बार देखते नहीं होता फिर छोड़ दीजिए। फिर किसी व्यक्ति को, दूसरे को देखिए जो कि इंटरेस्टेड है। अभी बहुत लोग इंटरेस्टेड है। हरे कृष्णा। मतलब इनका यही है कि
पूरा कंप्लीट प्रश्न ये है कि तो ऐसे लोगों को दोबारा रीच आउट करना चाहिए कोर्स देने के लिए या कृष्ण की मर्जी समझकर पूरी तरह छोड़ देना नहीं चाहिए? नहीं, कृष्ण की मर्जी तो ये है कि हम प्रचार करें उनको, हम्म, परंतु हमें देखना है और बाकी लोगों पर ध्यान देना चाहिए। हाँ बाकी लोगों पर भी ध्यान देना चाहिए, परंतु इनको भी अगर वो कहते हैं मैं सोचूंगा, हाँ, दो 10 दिन 15 दिन कुछ सोचा विचार किया, प्रभु जी अच्छी चीज है, सुन लीजिए एक बार, आनंद आएगा, शांति मिलेगी जीवन में, पूर्ण सफलता प्राप्त करोगे, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, बहुत सुख प्राप्त होगा। इन्होंने गुरुजी पूरा प्रश्न लिखा है कि लोग देखकर भागते हैं कि आ गया हाँ। अब फिर बोलेगा कोर्स सुनने के लिए। हाँ, तो वो ठीक है, भागने दे, आप उसके पीछे मत भागो। देखा लोगों कितने बेचारे अभाग्यशाली हैं, उनको हम बुरी तरह बीमार हैं और हम उनको दवा दे रहे हैं, वो कह रहे नहीं लेंगे हम, हैं दुखी हैं, टेंशन है, तो दवाई देने वाले से भाग रहे हैं। हाँ दवाई देना, बताओ इससे बड़ा कौन हो सकता है। ये स्वभाव तो जानवर तुल्य हुआ। जैसे कुत्ते को आप दो, जो कुत्ता देखता है आपको, और ये क्या दे रहा है मुझे, भागता है, वो सोचता मारेगा, तो उसको पता ही नहीं है कि ये तो कुछ खाने को दे रहा था। तो इसलिए कुत्ता भी सूंघता है पहले, तो ये तो सूंघने भी नहीं देते, तो थोड़ा सा पता लगे क्या है। चिंता ना करिए, करते रहिए, सारे नहीं बदलेंगे, सब में इच्छा शक्ति दी है भगवान ने, विकल्प दिया हुआ है, करो भक्ति या ना करो, ठीक है ना। हरे कृष्ण। राजन तोमर जी का प्रश्न आया गुरु जी कि क्या आप लड्डू गोपाल जी को पार्ले जी बिस्कुट का भाव लगा सकते हैं? ओनली जब कहीं कुछ नहीं मिले तो, फंस गए कहीं, तभी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मेरा ब्रह्मचर्य 6 दिन में टूट जाता है। हाँ यही सोचिए, भगवान के सब कुछ भगवान के भोग के लिए, मेरे भोग की प्रवृत्ति कैसे आ गई। और हरे कृष्ण महामंत्र ध्यानपूर्वक जपिए, जो 16 माला करते हैं ध्यानपूर्वक जपिए, सुबह का साधना भक्ति सही तरह करिए, और जब भी ऐसा विचार आए तो उसमें मनन मत करिए, एकदम उस विचार को भगवान के विचार से काटिए। हरि बोल। हरे कृष्णा गुरु जी, वैभव दत्त जी का प्रश्न आया हुआ है। हरे कृष्णा, मैं वृंदावन चंदास प्रभु जी से पूछना चाहता हूँ कि वे कह रहे थे कि गुरु के बिना भक्ति अधूरी है, उसका कोई लाभ नहीं है, तो मैं एक कृष्ण भक्त गुरु किसे बनाऊं? मेरे माता पिता एक ऐसे गुरु जी को अपनाने की बात कर रहे हैं जो श्री कृष्ण भक्त नहीं है, तो आप बता रहे थे कि जो भी श्री कृष्ण भक्त नहीं है उन्हें ना अपनाए, तो मैं क्या करूं? मुझे प्रभुपाद जी की ज्ञान वाली वीडियोस और किताबें बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे वे ही अपने गुरु रूप में एकदम उत्तम लगते हैं, पर मैं क्या करूं, आप बताएं। मत लो दीक्षा। देखिए आपको कॉलेज के अंदर लेके जबरदस्ती ले जाया जा सकता है, एडमिशन कराई जा सकती है, परंतु आप उस कॉलेज के स्टूडेंट हो नहीं हो तो आपके हाथ में है ना। क्या है, माता पिता को कोर्स सुनाइए, बोलिए एक बार भगवद गीता का कोर्स तो सुनिए, जानिए तो गुरु होता कौन है। आप मेरे को किसी भी स्कूल में डाल रहे हैं जिसमें टीचर ही नहीं है सही, मैं तो फेल हो जाऊंगा। और आपने कुछ बताया ही नहीं, आपकी उम्र क्या है ये सब कुछ। उनको बोलिए भगवद गीता कोर्स एक बार सुन लो, फिर आप जो कहोगे करेंगे। हरे कृष्ण। आपने प्रभुपाद जी गुरु मान लिया, हो गया, स्टार्ट हो गई आपकी जर्नी। क्या हो गई? आपकी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो गई, सिंपल है। सत्यम जी का प्रश्न आया हुआ है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु जी, क्या इस्कॉन ने प्रभुपाद जी द्वारा लिखित भगवत गीता में बदलाव किए हैं? यदि किए हैं तो अब क्या किया जाए, और क्या विश्व गुरु का टाइटल सही है? कृपया करके समझाइए। अभी आप ज़्यादा चक्कर में मत पढ़िए, पढ़िए भगवद गीता एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रभुपाद तो कोई विश्व गुरु कहे, जगत गुरु कहे, कुछ भी कहे, वो उनका नाम ही प्रभुपाद है, गुरुओं के गुरु। क्या? हाँ बस, हरि बोल। हरे कृष्ण।